हरियाणा आज विकास, नवाचार और सुशासन की नई दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। चंडीगढ़ में आयोजित महत्वपूर्ण बैठकों में मुख्यमंत्री ने स्वच्छता प्रबंधन, शहरी विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। किस तरह हरियाणा सरकार की नीतियां प्रदेश के विकास को नई गति दे रही हैं, रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में युवाओं को आधुनिक कौशल, एआई, साइबर सिक्योरिटी प्रदान करने और सरकारी स्किल प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हेल्ट्रॉन स्किल सेंटर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये योगदान हरियाणा को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण है। हेल्ट्रॉन स्किल सेंटर युवाओं को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकों में प्रशिक्षित कर रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ऐसे कौशल केंद्रों के साथ हर कदम पर खड़ी है। हरियाणा में एआई मिशन स्थापित करना और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार विकसित भारत के लक्ष्य के साथ साथ युवाओं को स्किल और एआई हब देने पर जोर दे रही है। प्रिय कौशल केंद्र संचालक, मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान करने के लिए आप हेल्ट्रॉन के स्किल सेंटर्स का संचालन कर रहे हैं। मैं आपके इस योगदान की सराहना करता हूं। आप जानते हैं कि उभरती हुई तकनीकें जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन आदि न केवल हमारे जीवन को सरल बना रहे हैं बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही हैं। इसलिए हम हरियाणा एआई मिशन स्थापित करने जा रहे हैं। मैं हमारे तकनीकी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में आपके सहयोग की सराहना करता हूं। साथ ही आपके और आपके केंद्र की सफलता की मैं कामना करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके साथ हर कदम पर खड़ी है। धन्यवाद। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की हाई पावर्स वर्क्स परचेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने और ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में स्वीकृत किए गए विभिन्न टेंडरों की कुल लागत लगभग 90 करोड़ 66 लाख रुपए निर्धारित की गई। वहीं टेंडर प्रक्रिया के दौरान की गई नेगोशिएशन के माध्यम से सरकार ने लगभग 4 करोड़ 17 लाख की बचत भी सुनिश्चित की है, जो पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन का एक उदाहरण है। इन कार्यों में नगर परिषद गोहाना में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण और प्रोसेसिंग साइट तक परिवहन, नगर परिषद पलवल में ठोस कचरे की प्रोसेसिंग, नगर निगम करनाल में पुराने लिगेसी कचरे के बायो रेमेडिएशन और नगर निगम हिसार में सड़क निर्माण से जुड़े एवं सफाई से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही हिसार में सड़कों की मशीनीकृत और मैनुअल सफाई, पलवल में डोर टू डोर कचरा प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन सभी कार्यों को निर्धारित मानकों और तकनीकी स्पेसिफिकेशंस के अनुसार पूरी गुणवत्ता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इन योजनाओं की नियमित निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कार्यों के आधार पर कॉन्ट्रैक्टर्स की ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। जो एजेंसियां बेहतर कार्य करेंगी उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य न करने पर संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा सरकार राज्य को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर पर इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास्तव के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधि मंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और कनाडा नवाचार, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में वही क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ते हैं जो ज्ञान, नवाचार और तकनीक पर आधारित सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट गवर्नेंस के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रशासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए डिजिटल और एआई आधारित प्रणालियों को बढ़ावा दे रही है। स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि प्रबंधन और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली जैसे क्षेत्रों में कनाडा के अनुभव से हरियाणा को काफी लाभ मिल सकता है। स्वच्छ शहरों की परिकल्पना, युवाओं के लिए नए अवसर, किसानों के लिए आधुनिक तकनीक और वैश्विक साझेदारी की दिशा में उठाए जा रहे कदम, ये सभी प्रयास हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, एक ऐसा प्रदेश बनाना जो स्वच्छ, समृद्ध, तकनीक, समर्थ और अवसरों से परिपूर्ण हो। नवाचार, पारदर्शिता और दूरदर्शी नीतियों के साथ हरियाणा लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह विकास यात्रा और भी तेज होने की उम्मीद है।